हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। गुड मॉर्निंग। मैंने कर दिया है अपने वीडियो की शुरुआत एक नए दिन के साथ और उम्मीद करूँगी कि आपको मेरा वीडियो पसंद आए। तो सुबह का टाइम है और यहाँ पर ना मैं प्रेस कर रही हूँ क्योंकि ना कपड़े ना ऐसे नहीं थे जैसे कि डेली में पहनते हैं, तो एक भी जोड़ी ऐसे कपड़े नहीं रहे थे जिनको कि हम पहन लें। तो मैंने सोचा कि चलो पहले प्रेस कर लेते हैं, क्योंकि ना कई दिन से प्रेस हो नहीं पाई थी। पहले तो लाइट की प्रॉब्लम थी और उसके बाद मेरी भी तबीयत ख़राब हो गई और अब भी है, तो हो नहीं पा रहा था काम अच्छे से। तो अभी मैंने सोचा कि चलो पहले ना एक एक जोड़ी कपड़ों पर प्रेस कर लेते हैं। एक जोड़ी अपने, अनुष्का के पापा जी के और अनुष्का के, तो तीनों के पे हो जाएगी। फिर एक लाइट चली जाएगी तो फिर ये नहीं रहेगा कि लाइट चली गई अब कपड़े रह गए, है ना। वैसे तो नए जो कपड़े होते हैं कहीं आने जाने के, वो तो मेरे प्रेस करके मैं सबके ही रखती हूँ, लेकिन डेली के कपड़े होते हैं ना, कई दिन से नहीं हो पाए हैं, तो इसीलिए फिर मैंने सोचा कि चलो अभी करते हैं और करके रख देंगे। और उसके बाद मैं सीधा आ गई हूँ इधर मंदिर में, मतलब कि जो मेरे घर में मैंने अपना मंदिर छोटा सा बनाया हुआ है खुद से ही, तो मैं उसकी सफाई करूँगी अभी। जैसे कि नवरात्रि चल रही है, तो अभी अनुष्का ने ना नीचे चौकी लगा दी थी, माता रानी की जो चौकी लगाते हैं वो वाली। यहाँ पर मैंने जैसे कि पहले मंदिर बना रखा था, वो अनुष्का ने हटा करके चौकी पे चौकी लगा दी है माता रानी की। तो अभी यहाँ पर मैं सफाई कर रही हूँ, जैसे कि डेली ही सफाई होती है मंदिर की, तो उसी वजह से अभी यहाँ पर ये सारी चीज़ें मैं देख रही थी। जैसे कि टोकरी में रखी हुई हैं, जैसे कि रुई होती है, बात वैसे तो बत्ती बनी हुई हैं, और जैसे कि माचिस हैं और ये किताब हैं पूजा वाली, सारी चीज़ें इसमें रखी हुई थी। तो ना जैसे अनुष्का पूजा करती है, हम भी पूजा करते हैं, तो जल्दबाजी में ना सारे सामान ऐसे हो जाता है, तो बिखरा सा। तो मैं उसको अच्छे से संगवा रही थी और माचिस तो इतनी निकली हुई है कि जितना भी पैकेट माचिस का था ना वो सारा बाहर आ चुका है। क्योंकि कोई, जैसे कि मैं हूँ या अनुष्का भी है, अनुष्का के पापा जी हैं, जैसे कि जल्दी होती है तो कोई भी ये नहीं चाहता कि टाइम बर्बाद करें, फटाफट से नहीं निकाल लेते हैं। तो ऐसे ही करके ना सारी माचिस बाहर आ गई थी और जो पैकेट था ना उसमें कुछ भी नहीं बचा था। तो मैंने आज ना ये सारी माचिस ना लेकर के एक जगह रख दी हैं और बस 2 माचिस बाहर रखी हैं, एक किचन में रख दी है और एक रख दी है मैंने पूजा की जगह। क्योंकि ना किचन में इसलिए ज़रूरत पड़ती है अभी, झांझी जो जैसे कि ज़्यादातर सबके घर रखी जाती हैं, कुछ जगह नहीं भी रखी जाती हैं, तो वहाँ पर दीपक वगैरह जलाते हैं, तो इसीलिए। तो अभी मैंने इस सारे सामान को अच्छे से साफ़ कर लिया है मंदिर को, और जो भी यहाँ से कचरा वगैरह निकला था ना वो सारा मैंने इकट्ठा कर लिया है एक साइड में। और अभी ना मैं ये देख रही हूँ कि कोई मतलब काम की चीज़ ना चली जाए इसमें, इसीलिए फिर मैं इसको अच्छे से चेक भी कर रही हूँ। तो अभी जो भी सामान था अनुष्का का, जैसे कि वो पढ़ाई वगैरह करती है, तो वो छोटी वाली जो उसकी टेबल है उधर रख लेती है, उसे उस पर पढ़ाई करती है बैठकर, मतलब कि बैठती तो बेड पर है, बेड पे ही उसको रख लेती है टेबल को, है ना। तो मैं अभी उसको रख के आई हूँ। वैसे तो वो मना कर रही थी कि यहीं पे रखे रहने देना, क्योंकि मुझे अभी आके काम करना है, पर यह है कि ले आएगी, जब आएगी ना तो उधर से ले आएगी। पर मुझे लगता है कि एक बार तो ना मैं अच्छे से सारे ही रूम को अच्छे से सेट कर दूँ, मुझे एक भी चीज़ इधर उधर ना दिखाई दे, मतलब कि पड़ी हुई दिखाई ना दे। वैसे तो चीज़ें तो रहेंगी घर में, जब घर है तो चीज़ें भी रहेंगी, लेकिन यह है कि चीज़ें अपनी जगह पर अच्छे से सेट रहें। तो अभी यहाँ पर मैंने सोचा कि आज ना टीवी ट्रॉली की सफाई कर लेते हैं। बस अभी ऐसे एक एक करके ना मैं सारे ही घर की सफाई कर लूँगी। जैसे कि आज मैं टीवी ट्रॉली की सफाई कर रही हूँ, तो इसमें ना अनुष्का के बहुत सारे टेडी बियर रखे हुए थे और इसमें ना हमारे फ़ोटो रखे थे, मेरे, अनुष्का के पापा जी के, अनुष्का के, और हम दोनों के साथ में भी हैं, मेरे और अनुष्का के पापा जी के। तो मैं देख रही थी, पुरानी चीज़ें देखते हैं, पुराने फ़ोटो देखते हैं, तो ना बड़ा अच्छा सा लगता है, बड़ा मतलब ऐसा लगता है कि थोड़ी देर देखते रहें। तो मैं वही चीज़ें देख रही थी और यहाँ पर मैंने सारा ही सामान बाहर निकाल लिया है। पर यह है कि जैसे कि अनुष्का के टेडी बियर हैं तो ये इसमें अच्छे से सुरक्षित रखे रहते हैं। अगर बाहर होते हैं ना तो धूल मिट्टी लग ही जाती है। पर यह अनुष्का ना कभी कभी उसका मन होता है, कभी तो उसका इतना मन होता है इस बड़े वाले टेडी बियर को कि वो बेड पे ही सुलाती है, बिठाती है ना। और कभी जैसे कि होता है कभी कभी बच्चे को, और कभी कभी ना कहीं पे भी रख दो, उसे कोई वो नहीं है। तो अभी यहाँ पर मैं इसको साफ़ कर लूँगी अच्छे से, और फिर इसमें ये मैंने पॉलीथीन बिछा रखी है तो इसको लगा दूँगी, और फिर इनको अच्छे से टेडी बियर, फ़ोटो वगैरह इन सबको मैं अंदर रख दूँगी।
तो अभी मैंने सफाई कर दी है और इनको अंदर रख भी रही हूँ। वैसे अब और भी जल्दी हो जाती सफाई तो इसकी, लेकिन क्या है कि जैसे कि इसमें फ़ोटो रखे हुए हैं ना, तो उनको बड़ा मन होता है देखने का कि अनुष्का ऐसी थी पहले, हम ऐसे थे, है ना। हर चीज़ को वैसे तो ये सामने ही रखे रहते हैं डेली, लेकिन कम देखने का मौका ना तसल्ली से बैठकर सुकून से कभी कभी मन होता है। जैसे कि हम आज इनका काम कर रहे हैं तो आज मन हो रहा है कि चलो देखते हैं, है ना, निहारते हैं अपनी चीज़ों को, अपनी पुरानी बातों को याद करते हैं। बड़ा अच्छा लगता है। बिल्कुल हम उसी चीज़ में ना फिर दोबारा से खो भी जाते हैं, उन्हीं यादों में चले जाते हैं। जैसे कि हम सामने देखते हैं चीज़ें, है ना, उन्हीं यादों में खो जाते हैं। वो हर सारी चीज़ें याद आने लगती हैं जो भी उस टाइम पर हुई थी, जो हमारे साथ मतलब जो भी बातें हुई थी, वो सारी चीज़ें हमें याद आने लगती हैं। तो अभी यहाँ पर वो मैंने कर दिया उसकी सफाई। और यहाँ पर जो ये छोटा खाना है टीवी ट्रॉली का, इसमें ना मेरे रखे हुए हैं जैसे कि जूती हैं, चप्पल हैं, वो एक खाने में मैंने अपनी अलग रख रखी हैं। तो अभी मैं उनको ही निकाल रही हूँ और इसकी भी सफाई कर दूँगी। वैसे तो मैंने जल्दी में ही की थी, पर यह है कि अब जब सारे घर की हो रही है तो फिर इसी को क्यों छोड़ना, है ना। करी थी, लेकिन ये नहीं था कि जैसे कि अब ज़्यादा अच्छे से कर रहे हैं, वो वाली बात नहीं थी, पर कर देती थी मैं। तो अभी यहाँ पर ये मैंने सारे अपने निकाल लिए हैं और अभी यहाँ पर कपड़ा लगा लूँगी। और कपड़ा लगाने के बाद फिर वही जैसे कि मैंने पहले खाने को किया है अच्छे साफ, ऐसे ही कर लूँगी, है ना। और बस इस टाइम पर मुझे ये लगा हुआ है कि बस जल्दी से कैसे ही करके ना मेरा घर अच्छे से साफ़ हो जाए और सारी चीज़ों को मैं साफ़ कर दूँ अच्छे से, बस ये लगा हुआ है मुझे इस टाइम। और मैं ये सोच रही हूँ ना कि करवा चौथ से पहले ये मेरी सारी साफ़ सफाई निपट जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि निपट जाएगी, पर कोशिश करेंगे। कुछ रह जाएगी, है ना, कुछ बाद में कर लेंगे, कुछ तो कर लेते हैं। और अभी यहाँ पर ना चप्पल देख रही हूँ मैं, और ये चप्पल जो मैं लेकर आई थी शायद 1.5 साल हो गई आई, और अभी तक मैंने एक भी दिन ये कहीं के लिए भी नहीं पहनी है। जैसे कि कहीं जाते हैं नहीं पहन पाई हूँ मैं, जैसे कि आने जाने में। ये जूती तो मैंने बहुत बार पहन ली है और ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद भी आई है। तो अभी मैं ये देख रही थी कि मेरा साइज कितना है ना, तो मैं ये देख रही थी यहाँ पर। और बहुत अच्छी लगती है ये वाली जूती, मुझे बहुत ही पसंद आई थी। तो चलिए कोई नहीं, रख देते हैं, देख लेते हैं, अपनी चीज़ों को निहार लेते हैं। मन खुश हो जाता है ना, जब अपनी चीज़ों को देखते हैं ना तो बड़ा मन बहुत ज़्यादा खुश होता है। तो अभी रख दिया है मैंने इनको अच्छे से झाड़ करके। तो अभी बारी आ गई है इधर नीचे वाले खाने की, जो सबसे नीचे वाला खाना है इसका। और उसमें तो बहुत ही सारे सामान, मतलब सामान क्या है, अनुष्का के पापा जी के शूज़ वगैरह रखे हुए हैं और उसमें अनुष्का के भी रखे हुए हैं, क्योंकि वो वाला खाना है वो बड़ा है, तो उसमें काफ़ी सारे शूज़ आ जाते हैं, चप्पल वगैरह सब कुछ आ जाती हैं। तो अभी मैं उन्हीं को निकाल रही थी। और इसमें ना एक भी चीज़ रखने की अब बिल्कुल भी जगह नहीं है, इतने सारे नीचे वाले खाने में जूते चप्पल रखे हुए हैं। और मैं सोचती हूँ कि इनमें से ना कुछ अनुष्का के जैसे कि जूते वगैरह हैं वो छोटे हो गए तो किसी को दे दूँ, लेकिन अनुष्का है ना देने नहीं देती है। पता नहीं उसे अपनी चीज़ों से इतना प्यार है, चाहे उसके जूते हों, चप्पल हों, उसके कपड़े हों, बुक हो। और जो बुक उसकी जैसे कि वो बहुत छोटी थी, जब वो जानती नहीं थी तब मैंने दे दी होंगी रद्दी में, वो एक अलग बात है। और जब से वो जानने लगी है, जब से, तो वो देने ही नहीं देती है। और उसने ना जो अलमारी ली थी ना वो भर चुकी है, एक खाना उसका खाली है। और जब वो अगली साल जब वो नई क्लास में आएगी तो उसका वो वाला खाना भी भर जाएगा। और मैं उससे बोल भी रही थी, मैंने कहा बेटा ऐसे तो सारे घर में बुक ही हो जाएंगी, आप देने दिया करो, लेकिन वो मानती नहीं है। फिर मैं सोचती हूँ कि चलो छोड़ो, है ना। तो उसने रख रखी है और अच्छा लगता है जब मैं उसकी चीज़ों को देखती हूँ ना, जैसे कि उसकी बातों को देखती हूँ तो अच्छा लगता है कि बच्चे को ना अपनी चीज़ों के प्रति इतना लगाव है, इतना प्यार करती है, अच्छा लगता है। तो पूछूंगी उससे, जैसे कि छोटे हैं इसमें कुछ जूते चप्पल उसके, तो पूछूंगी उससे, अगर वो खुशी खुशी देने देगी तो ठीक है, वरना तो रख देंगे, कोई बात नहीं। पर उसके आते नहीं हैं, इतना मुझे पता है कि उसके बिल्कुल भी नहीं आते हैं, बस वो देख लेती है अपनी चीज़ों को रखे हुए। और कल मैंने सफाई की थी तो अनुष्का के ना बहुत छोटे छोटे जूते निकले थे, जब अनुष्का शायद 1.5 साल या 2 साल की हुई तब। और बड़ा अच्छा लगा, मुझे भी अच्छा लगा उन चीज़ों को देख के, मैंने रख रखे हैं वो। कुछ चीज़ें तो मैंने दे दी थी जब वो जानती नहीं थी, कुछ अब भी उसकी रखी हुई हैं जो कि वो मैंने खुद से रखी थी, कि जैसे कभी देख लेते हैं तो अच्छा लगता है ना। तो होता
तो अभी मैं यहाँ पर करने लगी हूँ कान्हा जी की अलमारी की सफाई। तो अभी ना ये देखने में छोटी लग रही है, लेकिन इसमें जो सामान निकला मैं आपको क्या बताऊँ, इतना सारा सामान निकला इसमें, पता नहीं क्या क्या निकला इसमें। तो मैं उन सब सारी चीज़ों को देख रही थी, कोई भी काम की चीज़ इधर उधर ना हो जाए, फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। अगर काम की चीज़ खो जाए ना तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, जबकि मुझे पता है कि कुछ चीज़ें इसमें काम की नहीं है, फिर भी मैंने उठा करके रख दी हैं कि अनुष्का को दिखाऊंगी, पहले अनुष्का के पापा जी को दिखाऊंगी। अगर वो मना करेंगे कि काम की नहीं है तब मैं इनको कचरे में डालूंगी, वरना ऐसे ही रख दूंगी, है ना। थोड़ा लगता है कभी ज़रूरत ना पड़ जाए, फिर बस इसी वजह से मैं नहीं ज़्यादा चीज़ों को इधर उधर कर रही थी। जो जो मेरे मतलब मुझे लग रही थी कि ये मेरी चीज़ें हैं और ये मेरे काम की नहीं है, वो मैंने इधर कचरे में डाली थी। और जो अनुष्का और अनुष्का के पापा जी की थी ना, उनको तो मैंने बिल्कुल संभाल के रखा हुआ है कि जब वो आएंगे तब उनसे पूछ करके करेंगे। और इसमें ना कान्हा जी के कपड़े वगैरह रखे हुए थे, तो मैंने कपड़े भी उनके अच्छे से रख दिए हैं। कुछ कपड़े उनके थोड़े वैसे हो रहे थे तो वो मैंने अलग कर दिए हैं, है ना। तो अभी मैंने इनको सारी चीज़ों को अच्छे से छाट छाट के संगवा के रख दिया है। और मैं कई दिन से सोच रही थी, और फिर पहले तो मेरा यही था कि मैं टीवी ट्रॉली के सामान को ही, मतलब टीवी ट्रॉली को ही सेट कर लूँ अच्छे से। फिर मेरा मन हुआ कि चलो इस अलमारी को भी सेट कर लेते हैं, दो चीज़ें तो आज हो जाएंगी। और बेड मैंने कल कर ही लिया था, जो रह रहा था थोड़ा सा, और दोनों बेड भी अच्छे से सेट हो गए हैं। और ये टीवी ट्रॉली और ये अलमारी भी सेट हो गई। और अब बारी आएगी अनुष्का की अलमारी की। मैं सोच रही हूँ कि या तो शाम में कर लूँ अगर अनुष्का कहेगी तो, या फिर कल करेंगे, तो देखते हैं, वो अभी आगे पता चलेगा। और अभी यहाँ पर जो भी सामान था मुझे कचरे में डालना था, मैं उसको यहाँ पर ले रही थी, और जो मुझे नहीं डालना था वो मैंने साइड में रख दिया था। तो अभी मैं उन्हीं को, और चारपाई के नीचे तक पहुँच गया था, जैसे कि मैं निकाल रही थी ना, तो चारपाई के नीचे तक पहुँच गया था सामान। तो अभी कुछ चीज़ें मुझे उस रूम में और उस मतलब जगह जहाँ मैंने सफाई किया ऐसी मिली थी, जो मुझे कुछ अनुष्का के रूम में रखनी थी और कुछ मुझे अपने रूम में रखनी थी। तो मैंने सोचा कि झाड़ू लगाने से पहले ना इन चीज़ों को रख लेते हैं, अगर झाड़ू लगा ली तो फिर कुछ ना कुछ इधर उधर हो ही जाएगा, इसीलिए मैंने रख दिया था सारे सामान को जो भी मुझे रखना था। अभी यहाँ पर ये मूड़ी थी, और मैंने एक दो जोड़ी अनुष्का के जूते चप्पल निकाल लेते, मैंने कहा इनको निकाल के अलग रख लेती हूँ, पूछूंगी अगर वो कहेगी तो दे देंगे। तो वो सारे सामान मैंने अलग रख लिए थे। और अभी ना उन सामानों को रखने के बाद मैं सीधा आ गई हूँ इधर। टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि ना साफ़ सफाई करने में टाइम तो चला ही जाता है। आप देख सकते हो बहुत तेज़ धूप निकली हुई है। और इधर मैं लेकर के आई हूँ पालक। पालक मैंने रात साफ़ किया था, अनुष्का के पापा जी सब्जी लेकर के आए थे तो वो पालक भी ले आए थे। तो पालक ऐसा है कि ज़्यादा टाइम तक नहीं चल सकता है, और अभी तो गर्मी भी है, तो मैंने सोचा कि इसका ही पहले कुछ बना लेते हैं। तो अभी मैं ना यहाँ पर बनाऊंगी आलू पालक की भुजी, मतलब अभी तो मैं धोऊंगी, और उसके बाद अभी ना सुबह में जो खाने में बनेगा वो आलू पालक की भुजी बनेगी। तो मैं यहाँ पर धोने के लिए लेकर के आ गई थी, क्योंकि ना उधर किचन में धोते हैं तो अच्छे से, इतने अच्छे से नहीं धुल पाता है, क्योंकि पत्ते वगैरह गिरते हैं। मैंने सोचा कि चलो उधर ही धो लेंगे, और अच्छे से तसले में परात में बड़ी इसमें, जिससे कि ना वो गिरे ना पत्ते। तो अभी यहाँ पर थोड़े से कपड़े थे वो मैंने तह कर दिए हैं, और इतने इसमें पानी भर रहा है, जैसे कि बाल्टी मैंने रख दिया उसमें पानी भरेगा, इतने में छोटे छोटे कपड़े हैं कुछ, इनको अच्छे से तह बना के संगवा के रख दूँगी। तो इस टाइम पर मुझे ये हो रहा था कि मैं ना वो जैसे कि झाड़ू है, झाड़ू तो मैंने लगा दी है, पोछा मैं जब लगाऊंगी जब पहले मैं खाने की तैयारी कर दूंगी, है ना, क्योंकि अनुष्का के पापा जी को भी कहीं जाना है, तो ये है कि वो खा करके चले जाएंगे। हमारा काम करने का फ़ायदा ही जब होता है जब हस्बैंड बच्चे सभी संतुष्ट रहें, खा पी कर अच्छे से रहें, तो हमें लगता है कि हाँ हमने अच्छे से काम किया है। अगर वो जैसे कि कहीं जा रहे हैं और खाना नहीं खा पाएँ तो फिर हमें अपने आप पर भी थोड़ा वो होता है कि हमारा काम करने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ है ना। मुझे तो ऐसा होता है। तो अभी यहाँ पर पानी इसमें भर गया है बाल्टी में, तसले में मैंने पालक को डाल लिया है, और अब इसमें पानी डाल लूँगी और अच्छे से ना इसे धुल लूँगी, 5-6 बार धुलूँगी, क्योंकि ना डर लगता है जैसे मिट्टी वगैरह चिपकी हुई हो इस पर ना, और होती भी है, तो इसीलिए इसको ज़्यादा बार धोना होता है। तो अभी मैं इसीलिए मैं इसे बड़े बर्तन में धुल रही थी। और जब ये लेकर के आए थे तब तो काफ़ी लग रहा था पालक, और जब मैंने इसको साफ़ किया ना तो बस थोड़ा ही हो गया। और वैसे भी भुजी में जैसे कि हम बनाएंगे ना तो और भी कम हो जाएगा, पर हमारे लिए काफ़ी है, हम तीनों के लिए काफ़ी है, ऐसा नहीं है कि कम रहेगा, अच्छे से सब्जी हो जाएगी हम तीनों के लिए। तो अभी यहाँ पर मैंने एक बार इसमें धुल लिया है और एक बार उसमें बाल्टी में धुलूँगी।
लूँगी, फिर इस तसले में पानी लूँगी, फिर बाल्टी में पानी लूँगी। ऐसे ही कर करके मैं इसको 5-6 बार अच्छे से धुल लूँगी। और पानी को मैं डाल रही थी ना, तो मुझे ये था कि मेरे कपड़े गीले ना हो जाएं, क्योंकि ना इधर जैसे कि हम पानी डालते हैं ना, तो कुछ ऐसा ढलान सा है कि थोड़ा पानी पीछे की तरफ को लौटता है जब पानी आगे की तरफ जाता है ना, तो वो ढलान में थोड़ा हो जाता है। तो इसीलिए अभी मैंने फिर से उसमें बाल्टी में डाल लिया है इसको। और मैं देख रही थी कि कितनी तेज़ धूप आ रही है, आंखें भी नहीं खुल रही थी। कहाँ पर तो इतनी बरसात हो रही थी, ऐसा लग रहा था पता नहीं बरसात ऐसे ही होती रहेगी, पता नहीं धूप निकलेगी या नहीं निकलेगी। पर देखिए अभी 2 दिन बाद ही आप देख सकते हो कितनी तेज़ धूप निकली हुई है कि आंखें भी नहीं खुल रही हैं। बहुत तेज़ धूप लग रही है यहाँ पर, बिल्कुल मन नहीं हो रहा है इधर धूप में काम करने का। पर यहाँ पर थोड़ी ही देर आएगी, फिर ज़्यादा देर नहीं आती है यहाँ पर। तो चलिए अभी इस वीडियो का एंड भी कर लेते हैं, है ना, क्योंकि वीडियो भी हो गया है और अब इसे आगे बनाऊंगी तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इस वीडियो का एंड करते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाइएगा। अगर चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और मुझे कमेंट करना ना भूलें। तो मिलेंगे कल आपसे एक अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो देखते रहिए, प्यारे प्यारे कमेंट करते रहिए। बाय बाय एंड टेक केयर।